discuss about the concept of electric current, current density, effect of potential difference on the conductor, and at the last we find the relation between the drift velocity and current. So let's start. So first our topic is what is electric current? What is current? So current is generally the rate of flow of charge per unit time. So generally we write the rate of flow of charge per unit time. The rate of flow of charge per unit time across a conductor is known as electric current. So we generally write the formula I is equal to delta Q by delta T, net charge upon net time interval. So this is the current. So what is current? Rate of flow of charge per unit time is called current. This is the current and this is the average current. Okay. So what is current? The rate of flow of charge per unit time is known as current across the conductor. If यदि अगर ये जो डेल्टा टी है अगर ये टेंड्स टू जीरो हो जाए तो क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी. क्या आ जाएगी? अगर ये डेल्टा टी जीरो की तरफ मतलब जो टाइम इंटरवल है डिफरेंस बिटवीन द टाइम एवरेज अगर वो जीरो की तरफ टेंड करने लगे तो क्या होगा? जो डेल्टा क्यू होगा वो भी जीरो की तरफ जाएगा. ऑब्वियसली बात जाएगा. तो इससे क्या पता चलेगा? आई इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस क्या होता है? जो कि बहुत छोटे समय के लिए हम निकालते हैं, बहुत छोटे से इंटरवल पे. तो क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ओके बच्चों. तो इट इज इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी. ये ही क्या होता है हमारा? इंस्टेंटेनियस करेंट. क्या होता है ये? इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है बच्चों. तो अब तक का समझ आ गया आपको? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट एंड एवरेज करंट इज नेट चार्ज. कितना चार्ज हुआ अपॉन टाइम इंटरवल. यदि जो डेल्टा टी है, जो डेल्टा टी इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा क्यू भी जीरो पे जाएगा. तो हेयर वी फाइंड आई इंस्टेंटेनियस. ओके बच्चों. तो हेयर द इंस्टेंटेनियस करंट इज व्हाट? डी क्यू बाई डी टी. सो हम इंस्टेंटेनियस करंट की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एक सेकेंड बच्चों थोड़ा हिल गया. द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. किसका डेरिवेटिव? टाइम का डेरिवेटिव. इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइम डेरिवेटिव उसे ही हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट. तो अगर ये आए पेपर में डिफाइन इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस, तो आप लोग क्या लिखोगे? द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट. आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं आई डॉट डी टी. अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है. अब एक नोट करके बात लिखो. नोट नोट जो करंट है आई है. आई क्या है? वो एक स्टडी करंट है. अगर आई स्टडी करंट है, आई इज स्टडी करंट, देन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लो इन इक्वल. अगर आई स्टडी मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल पे चल रहा है, एक फिक्स टाइम है मतलब इक्वल. दैट मीन स्टडी करंट का मतलब क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फ्लो इन इक्वल. अगर आई स्टडी करंट है इसका मतलब जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर स्टडी करंट है तो इसका मतलब कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ऐसी कंडीशन में जो क्यू होता है उसे हम लिखते हैं एन ई. तो जब क्यू एन ई हो जाता है तो आई करंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एन ई बाई टी. आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है. तो क्यू की जगह क्या रख दिया हमने? एन ई. तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब करंट कैसा हो? जब स्टडी करंट दे रखा हो हमको. ठीक है. अगर हमें टाइम वेराइंग करंट दे दिया. अगला नोट लिखो.
अगला नोट, सेकंड नोट, यदि हमारे पास टाइम वेरिंग करंट, इफ वी हैव गिवन टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट, अगर हमें टाइम वेरिंग करंट दे रखा है, टाइम वेरिंग करंट मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन, तो देन वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। तो हमें, अगर हमें टाइम वेरिंग करंट दे रखा है, टाइम वेरिंग करंट तो आप लोग समझते हैं ऐसा करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डॉट डी टी वाला फॉर्मूला। और जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा आई डॉट डी टी। अगर हमें टाइम वेरिंग टी वन से लिमिट हो जाएगी, टी वन से टी टू, अगर हमें टाइम वेरिंग करंट दे रखा है तो। ठीक है, अब देखो अगली बात, अब हम सपोज करते हैं लेट, ये जो मैंने अभी तुम्हें ये बताया कि, अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमें टाइम वेरिंग करंट दे रखा है तो हमें चार्ज निकालना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, डी क्यू इक्वल्स टू आई डॉट डी टी आया था, इंस्टेंटेनियस करंट से निकाला था, और डी क्यू को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये मिल गया, लिमिट हमारी ये होगी। ठीक है, अब हम सपोज मानते हैं लेट एक टाइम वेरिंग करंट है, इसका मतलब क्या है, करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक इक्वेशन मान लो, जैसे कोई करंट है, लेट आई टी इज इक्वल्स टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर एक करंट मान लें। अगर हमें ऐसा कोई करंट दे रखा है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, करंट की इक्वेशन है, अब हमें वो पूछ रहा है कि चार्ज बताओ, चार्ज कितना होगा, तो कैसे बताएंगे, तो क्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, मतलब ए टी माइनस बी टी स्क्वायर डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, डी टी, क्यू इक्वल टू ए टी माइनस आई डॉट डी टी, और लिमिट कहाँ से हो गई, टी वन से टी टू। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये क्या लिया हमने, हम इस, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है टी वन से टी टू, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जब क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें हमें दे रखा होता है कि टाइम फ्रॉम 5 सेकंड टू 10 सेकंड करंट इतना वेरी करा, तो हम उस हिसाब से चार्ज निकाल लेंगे, बस। तो ऐसे कर लेंगे, ये मैंने एक बताया है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, एक एग्जाम्पल लेके। क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि टी वन टी टू की वैल्यू दे रखी होगी, और ये होगा इंटीग्रेशन कर देना है, लिमिट लगा देनी है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट कई लोग कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी पे, वो लोग भी सही है। तो ओवरऑल क्या बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी है, बट हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को एक स्केलर क्वांटिटी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक स्टडी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म फ्लो है करंट का, इसलिए इधर स्टडी, इधर क्या है, जो करंट है वो स्केलर है, बट ओवरऑल करंट देखो तो वो क्या होता है, ओवरऑल करंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, टेंसर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ओवरऑल मतलब जब वेव वाली फॉर्म, एसी करंट आ जाता है, ट्रांजिएंट करंट आ जाता है, साइनोसोडल करंट जैसे बोलते हैं, अभी जैसे टाइम वेरिंग करंट, तो इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी है, पर इस चैप्टर में हम इसे स्केलर मानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज आई का करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, तो दोनों चार्ज और कंडक्टर, बोथ चार्ज एंड टाइम्स, कंडक्टर नहीं टाइम, बोथ बोथ चार्ज एंड टाइम आर स्केलर, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर सकता। उस स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोथ चार्ज एंड टाइम आर स्केलर, और इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये उन्हें फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता, ड्यू टू कंजर्वेटिव, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज कैसे, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस इतना जान लो कि ये वेक्टर अलजेब्रा क्यों नहीं फॉलो करता, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी, बट ओवरऑल, दूसरा नोट लिखो अभी इसी में इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में, कि जो ओवरऑल है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी,
ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के उससे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है, वाई। ठीक, तो ये समझो ये करंट है, ये I1 है 3 एम्पियर का, फिर है I2 2 एम्पियर का, और I3 1 एम्पियर, और इधर है I4 और इधर है I5। मान लो सपोज करो ये करंट है और इसकी ब्रांच है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम इसे, ये स्टेडी करंट है, वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम इसमें वेक्टर अलजेब्रा लगाते, बट ऐसा नहीं है। I1 जो है वो I2 प्लस I3 और I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, और जो I1 है वो है I1 निकालना हो तो I2 प्लस I3, और जो I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, तो इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। इसीलिए फिर I1 जो होगा वो क्या होगा बताओ? I2 प्लस I4 प्लस I5। I1 निकालना हो I2 I4 I5, तो ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए ये क्या है, एक इस चैप्टर में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जब ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में फंक्शन करने लगता है तभी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करने लगता है, तो इसलिए बन जाता है टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर भी हो वेक्टर भी हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के बारे में आपको बस इतना सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। कि व्हाट इज करंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा, अगर स्टडी करंट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और टाइम वेरिंग करंट हो तो हम क्या लगाते हैं? ये वाला DQ वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है इस चैप्टर में। वैसे ओवरऑल कंसीडर करो तो क्या है? टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि चार्ज और टाइम स्केलर है और ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करते। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी जी। तो जो करंट डेंसिटी होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, J, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब जैसे करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ऐसी करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन होता है ना एरिया ऑफ अ कंडक्टर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर -2। करंट की क्या होती है? एम्पियर, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, 2 + मीटर -2, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, ये आप लोग निकाल सकते हो, पता है। ये फॉर्मूला J इज इक्वल टू I/A कब लगाते हैं? जब कंडक्टर क्या हो? यूनिफॉर्म बटा हो। मतलब कंडक्टर यूनिफॉर्म हो, ये नहीं कि हर एरिया वाइज लेंथ हो, ये नहीं कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो, एक यूनिफॉर्म कंडक्टर होना चाहिए। इसीलिए जो करंट डेंसिटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है क्रॉस सेक्शन की। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो करंट डेंसिटी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? एंगल बिटवीन द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करंट का मतलब द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जाना, हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो जो करंट डेंसिटी है इसका जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के एंगल के बीच में, ठीक है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये पहला केस देखो, इसमें क्या है? एक नॉर्मल यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इसमें कोई एंगल नहीं बनना है, इसमें एंगल कितना बनना है? 0 बनना है। बट यही सेम देखो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इसमें कैसा एंगल बनना है? थीटा। अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे दोनों के लिए, इसमें समझ करो इसमें क्या फॉर्मूला बनना है? थीटा। अभी थीटा क्या होगा? कंपोनेंट में टूटेगा, जो थीटा की तरफ है उधर कॉस आएगा, ऊपर वाली तरफ साइन है, और इधर है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो इधर नेगेटिव होता है, तो कन्वेंशनल करंट कैसे जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और थीटा वाला कॉस थीटा की तरफ क्या होता है? कॉस थीटा, तो हम उसे ही लेंगे, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं, अभी इस फिगर को देखो, फिगर पॉइंट एम पे, अगर पॉइंट एम पे हमें पॉइंट एम जैसा कोई कंडक्टर दे रखा है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, अगर हमें उस पर निकालना हो करंट डेंसिटी, तो कैसे निकालेंगे? एट पॉइंट एम। तो पॉइंट एम पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? जो नॉर्मली करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A, क्योंकि यहाँ कोई एंगल का चक्कर नहीं है, एंगल यहाँ पे 0 है। बट पॉइंट एन पे क्या होगा?
पॉइंट एन पे एक वेक्टर बन रहा है, मतलब वेक्टर एंगल बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है थीटा। तो जो ये एरिया का कंपोनेंट था ना, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हो जाएगा, एंगल बना रहा है, तो ये दो कंपोनेंट में बढ़ जाता है, पढ़ा होगा 11th थीटा। तो थीटा की तरफ क्या आएगा, कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा साइन, बट हम किसे लेंगे, कॉस को लेके, क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पे क्या होगा कि जो डी ए होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। समझ आया ना मैंने कॉस क्यों लिया। तो यहाँ पे हम करंट कैसे निकालेंगे, तो डी आई थोड़ा छोटा सा करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे डॉट डी ए, यहाँ से निकाल लिया ना, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। और जब पॉइंट एन पे क्या हमें एंगल दे रखा है, तो हमें छोटा करंट लेना है, तो डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी। करंट डेंसिटी जो कॉन्स्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें करंट निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जो करंट है, करंट कैसे निकला, इंटीग्रेशन करके जे डॉट डी ए, आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे डॉट ए, जे डॉट ए। तो डी आई क्या हो जाएगा, जे डॉट डी ए, और जब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट। क्या मिल जाएगा, करंट। डी ए आ गया, और डी ए की जगह हम यहाँ डी ए कॉस थीटा रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे, ये तो मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने, एंगल दे रखा है तो हम कॉस वाला लेंगे क्योंकि वो वाला करंट की तरफ है, जे डॉट डी। यहाँ से आ गया पूरा करंट, मेन फॉर्मूला ये है। और डी ए की एंगल दे रखा है तो डी ए की जगह हम क्या लगा देंगे, ये जे डी ए कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से करंट की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन निकली। अब तक हम क्या जानते हैं कि करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। पर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स ऑफ अ करंट डेंसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था फाई ऐसी, तो ये क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ करंट, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तो वो बच्चों जैसी डेफिनेशन है जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं हम 8, 9, 10 से। अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी करंट की, द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो किस पे लागू हो रहा था, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर पे। अगर क्या हो, यदि कंडक्टर कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ से पतला फिर इतना फिर मोटा, तो उसमें हम कैसे करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट सेम है, करंट सेम है, क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने क्या लिखा, इफ कंडक्टर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन, तो क्या हम लगाएंगे, तो करंट की वैल्यू तो सेम है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, अभी पढ़ा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। आई तो कॉन्स्टेंट है, तो जे डॉट ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने करंट को कॉन्स्टेंट लिखा, मतलब करंट पूरे कंडक्टर में सेम है, करंट को बदला नहीं है, करंट सेम ही है, बट जो कंडक्टर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो गया, J1 A1 इज इक्वल्स टू J2 A2। यदि हमें ऐसे नॉन यूनिफॉर्म दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, J1 अपॉन J2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ठीक है, और एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर हम लोग जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आया J1 अपॉन J2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। तो J1 अपॉन J2 एरिया ऑफ सेक 2 में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में यूज करना है हमें, ओके। ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे जब हमें एक नॉन यूनिफॉर्म दे रखा होगा और करंट डेंसिटी और एरिया अलग अलग दे रखे, हमसे क्या पूछा जाएगा, एक J1 पूछा जा ले या J2 या R1 कुछ भी, बाकी 3 देखे तो हम ये फॉर्मूला। तो ठीक है, आज हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी 2 टॉपिक रह गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर पे क्या पड़ता है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, बहुत सारी चीज़ आएंगी। और दूसरा रह गया है डेरिवेशन, किसका, सॉरी डेरिवेशन नहीं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सो दीज 2 टॉपिक्स वी विल कवर इन द next lecture, and I am really sorry for this handwriting because this is my first video. I will improve it later. Thank you.